Students, today we will going to start chapter 3rd of civics, स्टेट गवर्नमेंट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार क्या होती हैं और राज्य सरकारों के जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे इनकी संरचना की जाती है और कैसे राज्य सरकार जो होती हैं वो चलन में अपने कार्यों को पूरा करती हैं, क्या क्या वो अपने उनके मॉनिटरिंग कौन करता है वर्ष की, और उनके जो एमएलएज होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो इसमें आता है कि वो संरचना कैसे होती है, क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट में। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड यहाँ पर 9 नहीं है, ये 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, इसमें चेंजेस हो गए हैं। तो भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 ही इसकी यूनियन टेरेटरीज हैं। और देखिए जो इन ऑर्डर टू इंश्योर टू स्मूथ गवर्नेंस ऑफ दीज यूनिट्स द गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शंस एट 3 लेवल्स। देखिए जो भारत में जो सरकार हैं वो 3 लेवल्स पर रह के अपने कामों को पूरा करती हैं। फर्स्ट सेंट्रल, सेकंड स्टेट एंड थर्ड लोकल। देखिए इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो संरचना है, इसके जो अंग होते हैं, घटक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो कौन कौन से हैं और कैसे वो अपने कामों को पूरा करते हैं। द गवर्नमेंट एट द स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म 3 मेजर फंक्शंस। देखिए जो सरकार है, जैसे यहाँ पे राज्य सरकारें हैं, वो 3 मुख्य अपने तरीके से कार्यों को पूरा करती हैं। फर्स्ट मेक्स लॉज, एग्जीक्यूट्स लॉज एंड प्रोटेक्ट्स लॉ फ्रॉम बीइंग ब्रोकन। देखिए ये लॉ बनाती हैं यानी कानून बनाती हैं और उन कानूनों को उन कार्य चलन में लाती हैं, यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उनको कैसे वो लागू कराएं, और यदि कोई उन कानूनों को तोड़ता है या तोड़ा जाता है किसी के द्वारा तो वो उसकी भी रक्षा करते हैं। अलोंग विद रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डियंस विद द लॉ। और वो कानून के अंतर्गत रह करके ही उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उस राज्य के, उनको भी सॉल्व कराने की वहाँ पे कोशिश करती हैं। दिस फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय 3 मेजर ऑर्गन्स। और देखिए इसमें जो 3 इनके जो मुख्य अंग होते हैं वो इन कार्यों को पूरा कराने में इनकी मदद करते हैं। देखिए 3 अंग कौन कौन से होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए जो इसमें एग्जीक्यूटिव आता है, लेजिस्लेचर आता है विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए जिसमें सबसे पहला हमारा आता है टॉपिक वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि विधान मंडल। तो देखिए द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानमंडल में जो स्टेट्स होते हैं यानी कि विधान मंडल में जो हाउसेस होते हैं, ये 2 हाउस होते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा, एंड सेकंड इसमें आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कैसे अपने कामों को पूरा करती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अब बात करेंगे। ऑल स्टेट ऑफ इंडिया है वे लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी भारत के जो राज्य होते हैं उन सभी के अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो स्टेट यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका के लोअर हाउस होते हैं इनके लोअर हाउस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और देखिए इसमें जो इनके प्रतिनिधियों के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन। और इलेक्शन के दौरान अ स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और देखिए जब यहाँ पर हमारे इलेक्शंस होते हैं तब राज्यों को यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स में यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। द कैंडिडेट इलेक्टेड इन ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिकेम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और देखिए जो यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं जो अपने चुनावों को लड़ते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जब वो अपना चुनाव लड़ते हैं और वो वहाँ पर जीत जाते हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएज बनते हैं। देखिए जो इनकी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं एमएलएज की वो क्या होती हैं। देखिए द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ
इंडिया। देखिए जो कैंडिडेट है यानी कि जो चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट। और विधायक पद हेतु नामांकन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। और जो ये कैंडिडेट होता है वो 25 ईयर्स का कम से कम होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी एग्जीक्यूटिव पोजीशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। और देखिए वो जो व्यक्ति होता है वो किसी भी सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए या किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट बी साउंड मेंटल हेल्थ। और वो मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट बी बैंकरप्ट। और वो किसी धोखाधड़ी के मामले में कभी भी कहीं फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो इसमें हमारा आता है टॉपिक वो है ऑफिसर। देखिए जो इसके ऑफिसर्स होते हैं, द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। देखिए जो इसकी जो मीटिंग्स होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, वो स्पीकर के द्वारा संचालित की जाती हैं। और द स्पीकर इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम अमोंग देमसेल्व्स। और देखिए जो ये स्पीकर होते हैं उनका भी चुनाव जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, यदि कभी जो स्पीकर होते हैं वो एब्सेंस होती है, उनकी अनुपस्थिति होती है, तो उनकी अनुपस्थिति में द डिप्यूटी स्पीकर कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली। तो जो डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं वो उनकी कार्यवाही कर सकते हैं उस असेंबली की। तो वहाँ पर जो कार्यभार होता है उनकी स्पीकर की एब्सेंस में, वो जो वहाँ के डिप्यूटी स्पीकर होते हैं उनके ऊपर दे दी जाती है कि वो उनकी कार्यवाही को करें। ही और शी इज़ आल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द असेंबली। और देखिए जो ये डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं उनका भी चुनाव असेंबली के ही सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पावर्स एंड फंक्शंस। देखिए इसमें जो हमारा टॉपिक जो इसमें पॉइंट निकल के आ रहा है वो है पावर एंड फंक्शंस, यानी कि इनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और वो अपने कार्यों को कैसे करते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली परफॉर्म्स 3 टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 3 तरह से अपने कार्यों को पूरा करती हैं। लेजिस्लेटिव दैट इज़ लॉ मेकिंग। देखिए जो लेजिस्लेटिव है यानी कि जो हमारा विधान ये विधान मंडल होता है उसमें लॉ बनाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा। फाइनेंशियल यानी कि जो धन विधेयक संबंधी कार्य हैं वो किए जाते हैं। एंड मॉनिटरिंग, और उनकी देख रेख भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। देखिए सबसे पहले इसमें लेजिस्लेटिव यानी कि वैधानिक भी कह सकते हो आप उसको, वैधानिक तरीके से जो वो अपना काम करते हैं। द असेंबली मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्टेड प्रोवाइडेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जो असेंबली है उसके द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का जो संविधान है उसी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सच एज जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चर। फाइनेंशियल। देखिए जो इसमें दूसरा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल यानी कि धन विधेयक संबंधी जो कार्य होते हैं उनके कार्यों को वो कैसा पूरा करते हैं। द असेंबली पासेस मनी बिल्स और प्रपोजल्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए इसमें जो असेंबली में जो असेंबली है वो फाइनेंशियल यानी कि जो धन विधेयक संबंधी जो प्रपोजल होते हैं वो भी गवर्नमेंट के वो भी जो गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको धन संबंधी जो भी कार्य होते हैं उनके वो भी असेंबली के द्वारा ही बिल को पास किया जाता है। इम्पोजिशन, रेगुलेशंस एंड द रिपीलिंग ऑफ टैक्सेस। और इसमें जो असेंबली है वो जालसाजी का जो मामला होता है उन पर भी वो कंट्रोल करके रखती हैं, नियंत्रण बना के रखती हैं। और टैक्सेस को भी उन्हीं के द्वारा बढ़ाए या घटाए जाते हैं। अगर उनकी परमिशन नहीं है तो हम यहाँ पे टैक्सेस को बिल्कुल भी कोई भी बढ़ा नहीं सकता है बिना उनकी परमिशन के। अलॉन्ग विद फिक्सिंग द सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और देखिए इसमें जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स होते हैं उनकी जो सैलरीज होती है उनके मेंबर्स की वो भी इन्हीं के द्वारा फिक्स की जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें मॉनिटरिंग। देखिए द असेंबली मॉनिटर्स द फंक्शन ऑफ द
काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर बाय द एनालाइजिंग द पॉलिसीज अंडरटेकन बाय देम। देखिए जो असेंबलीज ही मॉनिटरिंग करती है, जो काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो उनको दी गई हैं वो उनको अच्छे से पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब की मॉनिटरिंग भी इनके द्वारा की जाती है। आस्किंग दैम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पॉलिसीज़, और यदि उन्हें किसी तरह का कोई डाउट यहाँ पर लगता है तो वो उनसे इन पॉलिसीज़ के बारे में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एंड पॉइंटेड out the flaws in the policies. The assembly can also make the council resign if it is not satisfied with the functioning of the government. देखिए यदि उनको लगता है कि इन पॉलिसीज़ में किसी भी तरह की कोई खामियां आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो इनको पॉइंट आउट भी कर सकता है। और असेंबली इन काउंसिल को रिज़ाइन भी कर सकती है यदि वो इनके सरकार के फंक्शंस जो वो वहाँ पर लागू किए हुए हैं उन्होंने, वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो उनको रिज़ाइन भी करा सकते हैं, यानी कि उनको पद से हटा भी सकती हैं। और इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड टर्म्स। देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे जो भारत का संविधान है उसके आधार पर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट एक्सीड 500। तो देखिए इसमें जो स्ट्रेंथ होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की, उसमें कम से कम 500 तो होनी ही चाहिए। वाइल द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 60। और इसमें जो मिनिमम नंबर होता है मेंबर्स का, इसमें 60 होना चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम। केवल आप अगर गोवा, मिज़ोरम और सिक्किम को छोड़ दें, उसके अलावा और क्षेत्रों की यहाँ पर बात हो रही है और स्टेट्स की। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। और देखिए जो इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं पीपल्स के द्वारा। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द completion of 5 years by the governor। और देखिए इसमें जो डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन, यानी कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि इनके कार्य से कोई वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो इनको इनके कार्यकाल को, यानी कि 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी इनके पद से इनको हटाया जा सकता है। ये भी अधिकार वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब इसमें जो हम बात करेंगे वो स्ट्रेंथ एंड टर्म्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट एक्सीड 500। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कम से कम 500 होने चाहिए। वाइल द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन 60। और इसमें जो इसके जो मेंबर्स की जो संख्या है, नंबर हैं, वो कम से कम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। 60 तो कम से कम होने चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ गोवा, मिज़ोरम एंड सिक्किम। अगर हम गोवा, मिज़ोरम, सिक्किम राज्यों को छोड़ दें तो इसके अलावा 60 तो कम से कम होनी ही चाहिए। द नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। देखिए जो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट अपने चुनाव को लड़ते हैं लोगों के द्वारा फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 सालों के लिए। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years बाय द गवर्नर्स। यदि किसी कारण से वो अपने 5 years में अपने कामों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है।